हम सिकुड़ रहे हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम खत्म हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो एक स्वभाव है। मेढक बैठा रहे, उसके ऊपर एकाएक खौलता पानी डाल दीजिए तो मेढक उछल के भाग जाएगा। लेकिन मेढक को एक बड़े से पतीले में नॉर्मल पानी में रख के उसको गैस के ऊपर रख दीजिए और गैस को सिम कर दीजिए जिससे वो धीरे धीरे गर्म हो, तो 95 डिग्री तक मेढक आनंद लेगा गर्म पानी का। और थोड़ी देर के बाद 100 हो जाएगा, वो फिर कूदने लायक, उछल के भागने लायक बचेगा ही नहीं। ये हुआ नहीं है क्या? हुआ है। मैं तो बंगाल गया हूं, देख के आया हूं क्या हो रहा है वहां हिंदुओं की हालत, क्या क्या हो रहा है वहां पे। शायद आप कल्पना नहीं, आप सुरक्षित राज्य में हैं, सुरक्षित यहां पे अच्छा शासन आपको मिला है पिछले 25-30 सालों से, इसलिए आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, पूरा देश ऐसा नहीं है। अरे आप खुद सोचिए ना कि होली दिवाली खेलने के लिए पुलिस लगाना पड़ रहा है, भारत के त्योहार मनाने के लिए पुलिस लगाना पड़ रहा है। यह गर्व की बात नहीं है, यह चिंता करने की बात है। और जो वो सोच थी पाक नापाक की, वो कम हो रही है, बढ़ रही है। जोर से बोलिए जरा। मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे। भारत में 75 साल में संविधान लागू होने के बाद 3 लाख मदरसे खुल गए। और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है बताऊं या आपको पता है? पता है। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में 1000 मिशनरी कॉलेज खोले थे, एक मिशनरी स्कूल खोले थे। पिछले 75 साल में 3 लाख के आसपास स्कूल खुल गए। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले 7 लाख गुरुकुल थे, अब 70,000 से कम हो गए। पहले 1000 मदरसे थे, अब 3 लाख हो गए। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा तो भगवान की कृपा से मुझे जेठमलानी जी से परिचय हो गया मेरा। 1 साल काम करने के बाद एक दिन मैंने उनसे ऐसे पूछा, जब थोड़ा क्लोज हो गए, इतनी हिम्मत होने लगी कि हाँ कुछ भी पूछ ले। मैंने कहा सर कब पता चला कि आपको भागना पड़ेगा?